नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर का पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट वाले वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो पूरा समझ में आया होगा, और कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए, तो वो भी आपने किए होंगे। ठीक है, तो आज अगला पार्ट देखेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि 2 मंथ के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं। आज हम देखेंगे ईयर के बीच में ऑड डेज कैसे निकालना है, और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो ईयर के बीच में ऑड डेज निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल के लिए 2 ईयर आपके सामने हैं, 2019 और 2009 के बीच कितने आपके पास ऑड डेज है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। तो इनका डिफरेंस है 10। 2019 और 2009 का डिफरेंस कितना है, 10। और इनके बीच के आपको लीप ईयर निकालने हैं। तो 19 और 9 के बीच के लीप ईयर पहला होगा 12, क्योंकि 2009 के बाद जो अगला लीप ईयर है वो होगा 12, और 12 के बाद होगा 16। ठीक है, क्योंकि दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं। और लीप ईयर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ये सब आपको नहीं पता है तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लीप ईयर है, तो दोनों को आप कर दोगे 10 में ऐड, तो आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, अब इस 12 को आप डिवाइड करोगे 7 से, तो ऑड डेज आपको मिलेंगे 5। तो 2019 और 2009 के बीच ऑड डेज कितने हैं, 5 है। ठीक, आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर नहीं भी आया हो तो यहाँ समझिएगा अगला क्वेश्चन। तो 92 और 2016 के बीच आपको ऑड डेज बताना है कितने हैं। तो सबसे पहले आप दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए। दोनों के बीच का डिफरेंस है 24। अब बात करते हैं दोनों के बीच के लीप ईयर की। तो इन दोनों के बीच लीप ईयर जो पहला है वो है 92। 92 के बाद 96, फिर होगा 2000 या 2000, फिर होगा 2004, फिर होगा 8, और होगा 12, और लास्ट होगा 16। ठीक है, इन दोनों के बीच कितने लीप ईयर होंगे, 7। 24 में 7 को प्लस करोगे तो आपके पास 31 आएगा, और 31 का ऑड डेज जो होगा वो होगा आपके पास 3। ठीक, पूरा समझ में आया यहाँ तक। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको करने के लिए, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों की ओर कि कैसे क्या क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर 4 टाइप के क्वेश्चन लिखूँगा जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला देखिए, यहाँ पर पहले वाले में ईयर और मंथ सेम है, बाकी सारी चीज़ अलग है, डेट अलग अलग है। सेकंड वाले में आपके पास केवल मंथ अलग अलग है, बाकी जो ईयर और आपकी डेट है वो सेम है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपके पास ईयर अलग अलग है और बाकी मंथ और डेट सेम है, और फोर्थ वाले में पूरा क्वेश्चन में सारी चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके देखेंगे सारे टाइप को, ताकि आराम से समझ में आ जाए आपके पास। तो पहला टाइप देखिए यहाँ पर, 19 मार्च 2003 को यदि बुधवार था तो 22 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले जो चीज़ें सेम है उसको आप इग्नोर करना है। ठीक है, आपके पास मंथ और ईयर सेम है तो आपको मंथ और ईयर सेम है तो इसे इग्नोर कर दीजिए। और डेट जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर 2 डेट के बीच का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आएगा 3, और ये 3 को प्लस कर देंगे हम बुधवार में, तो बुधवार में 3 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, पूरा समझ में आया आपको। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास बिल्कुल इसी पैटर्न का कि 11 जून 2013 को यदि सोमवार था तो 25 जून 2013 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें सेम है उसे हटा देंगे, बाकी उसके बाद जो डेट बची हुई है उसका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 14। ठीक है, अब 14 को आप ऑड डेज निकाल लो, 7 से डिवाइड करके 14 का ऑड डेज आएगा 0। तो 0 आया, यहाँ पर 0 को प्लस करो या माइनस करो, आपका आंसर क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है 23 अप्रैल 2007 को शुक्रवार था तो 19 अप्रैल 2007 को कौन सा वार होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ पर जो चीज़ें सेम है उससे क्रॉस कर दिया मैंने। आपके पास डेट बची हुई है तो दोनों का डिफरेंस जो है वो आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ 4 को माइनस क्यों किया, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो जो पहले 2 क्वेश्चन थे वहाँ उसने पूछा था 19 मार्च को यदि बुधवार था तो 22 मार्च को कौन सा वार होगा, यानी कि 19 से वो 22 का पूछ रहा है। 19 का उसने दिया हुआ है और 22 का पूछा, मतलब 19 से 22 पे जाने के लिए प्लस में जा रहे हैं आप। इसे आप देखिए कि उस सेकंड वाले क्वेश्चन में 11 जून को सोमवार था तो 25 जून को कौन सा वार होगा। तो 11 को सोमवार दिया है, 25 का पूछा है, तो 11 से 25 पे जा रहे हो तो भी प्लस में जा रहे हो आप। लेकिन जो थर्ड वाला क्वेश्चन है यहाँ पर 23 से 19 पे जा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं नीचे जा रहे हो, माइनस में जा रहे हो, इसलिए यहाँ पर क्या किया अपन ने, माइनस किया। तो शुक्रवार में से -4 किया तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, पूरा समझ में आया यहाँ तक। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये मंथ अलग अलग है, यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो देखो उसे कैसे करना है। जो ईयर सेम है तो इसे हटा देना है। बाकी आपके पास जो क्वेश्चन बन गया है पहले वाला क्वेश्चन, जो पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। क्या देखा था? दो मंथ के बीच में ओड डेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, दोनों में से पहले कौन सा मंथ आता है वो लिखना है। तो आपको लिखना है मार्च से लेके मई तक के मंथ। तो मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। तो मार्च में 12 दिन, बचे हुए दिन अप्रैल 30 का होता है और मई होता है 19 का। तो 12 के ओड डेज 5, 30 के ओड डेज 2, 19 के ओड डेज 5, ठीक है। तीनों को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12, और 12 को आप डिवाइड कर दोगे 7 से, तो जो ओड डेज बचा वो बचा 5, ठीक है। तो बुधवार में 5 प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार आ जाएगा, ठीक। पूरा समझ में आया? कुछ भी अलग नहीं है, जो आपने फर्स्ट वाले वीडियो में सीखा था वही यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, 5 अप्रैल 2011 को गुरुवार था, तो 20 जुलाई 2011 को कौन सा वार होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ईयर सेम है तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया। अब आपको फिर से वही क्वेश्चन बन गया, दोनों में से पहले क्या आता है? अप्रैल। फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई आपने लिखा। अप्रैल में ओड डेज की संख्या 4, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12, और 12 के ओड डेज होते हैं आपके पास 5, ठीक। तो 5 को प्लस करेंगे गुरुवार में तो आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा मंगलवार, ठीक। पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तीसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहाँ उसने पूछा है 20 अगस्त 2001 को यदि गुरुवार था तो 20 जून 2001 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो देखो दोनों में से जो पहले मंथ आता है आपको वही लिखना है। ऐसा नहीं कि अगस्त से लेके जून तक के मंथ लिख दो आप। जून पहले आता है या अगस्त पहले आता है, तो आपको सभी को पता है कि जून पहले आता है। तो जो आपके ईयर सेम है उसे तो हटा दिया मैंने, बाकी मैं मंथ लिख दूंगा यहाँ पर। तो जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। जून में कितने दिन बचे हैं? तो बचे हुए दिनों के ऑर्डर्स निकाल लिए मैंने, ठीक है। जुलाई कितने का होता है? 31 का, तो मैंने उसके ऑर्डर्स निकाल लिए। और अगस्त में दिए हुए दिन कितने दिए? 20, तो ऑर्डर्स कितने आ जाएंगे? 6। तीनों को प्लस करोगे तो 12 आ जाएंगे, और 12 के ऑर्डर्स कितने निकलेंगे? 5। तो गुरुवार में 5 क्या होंगे? माइनस होंगे। क्यों होंगे माइनस? फिर से वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। अगस्त का उसने आपको दिया हुआ है और जून का पूछा है, मतलब नीचे वाले मंथ का पूछ रहा है, इसलिए आप करोगे माइनस। तो गुरुवार में से -5 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? शनिवार यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 23 जनवरी 2004 को यदि गुरुवार था तो 20 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें सेम है उसे हटा देता हूँ मैं। बाकी आप क्या करेंगे देखना ध्यान से। जनवरी पहले आता है तो आप लिखोगे जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। जनवरी में कितने दिन बचे हुए हैं उसके ऑड डेज लिखना है। फरवरी में आप लिखोगे 1। अब 1 क्यों लिखा, 0 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2004 की फरवरी है, और 2004 की फरवरी मतलब ऑड डेज, सॉरी 2004 की फरवरी मतलब लीप ईयर है। तो लीप ईयर 29 की फरवरी है वो, इसलिए ऑड डेज कितना बचेगा? 1 बचेगा। और मार्च में दिए हुए दिन, तो 20 मार्च दिया है तो उसका ऑड डेज कितना निकल जाएगा? 6 निकल जाएगा। तीनों को प्लस करोगे तो आपके पास मिलेगा 8, और 8 के ऑड डेज हो जाएगा 1। गुरुवार में 1 प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। पूरा समझ में आया चारों क्वेश्चन यहाँ पर? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, वो आपको करना है। ये चारों क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं और भी थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊँगा, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन। और